प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए अपने मन को पूर्ण एकाग्र करने की चेष्टा करें। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम भक्ति योग को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो भी देवऋषि नारद जी का अपना अनुभव। 12वीं अध्याय को किस सुंदर शिक्षा से भरे हुए ढंग से उन्हें वर्णन किया है, बार बार सराहे बिना हम रह ही नहीं सकते। बड़ा आदर्श वर्णन है भक्ति का, भक्ति के साधनों का, और भक्ति के द्वारा भगवान की जात में पूर्ण रूपेण तल्लीन हो जाने का। कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र में आगे का प्रसंग लो। तो नारद जी ने अपना प्रसंग, अपना अनुभव सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया है। परमात्मा करे मैं और भी प्रकाश डालकर समझा सकूं और आप समझ के फौरन अपना ले। अब बता रहे थे सत्संग में और भगवान में अंतर कोई नहीं होता। 41वां सूत्र है। क्यों? सत्संग में क्या लिया जाता है? भगवान की बात। और भगवान, ज्ञान और ज्ञानवान को दो तो नहीं होते। थोड़ी सी बात समझानी है। ज्ञान और ज्ञानवान दो नहीं होते। एक जैसे धन और धनवान दो नहीं होते। हम कहते हैं फलाना धनवान है इसलिए उसके बाद धन है। इस तरह विद्या और विद्वान दो नहीं होते। जिसके पास विद्या उसी को तो विद्वान कहेंगे ना। बिल्कुल। अब इसी तरह हम कहेंगे सत्संग में क्या होता है? भगवान जी का ज्ञान। तो महाराज जी खुद क्या है? ज्ञान के घर। तो सत्संग में भगवान बजाते खुद विराजमान होते हैं। और विशेषकर जहां तो गीता जी का प्रचार हो रहा है, पूरे रुपये मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मतों, बेटियों, हम भगवान जी की चोटी के ज्ञान के सिद्धांतों को समझने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही है। भगवान हमारी इस चेष्टा को सफल करे, इस रूप में कि हम अपनाने वाले बन जाएं। इसलिए आप ये जोरदार शब्दों में कह रही गए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। हम पहले भी जानते हैं। अब प्रसंग से अनुसार कह दिया, हमारे और भी श्रद्धा बढ़ गई कि सत्संग में जो भगवान की बातें होती हैं, जो भगवान की चर्चा चलती है, जो भगवान की वार्ता होती है, बड़ी एकाग्रता पूर्वक उसमें अपने मन को जोड़ देना चाहिए। वैसे तो हम बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं पांच में परमेश्वर, और जब पूर्वपीन भगवान के प्यारे बैठे हुए उनका तो कहना ही क्या। उनमें तो विशेष करके भगवान की विशेष शक्ति काम कर रही होती है। मैं बार बार इसलिए कहते रहता हूं, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया करें। हो सकता है मेरी भगवान की कोई भी वार्ता, कोई भी पॉइंट, कोई भी उनका सिद्धांत आप में बैठ जाए और सदा के लिए आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि इंसान का दृष्टिकोण बदला, उसका एंगल ऑफ व्यू चेंज हुआ। इंसान इंटायरली चेंज कब? जब उसका एंगल ऑफ व्यू या उसका दृष्टिकोण बदल जाता। दृष्टिकोण बदला तो इरादा बदला, विचार बदले, कर्म बदले, संगत बदली, सब कुछ बदल जाता है मेरे सज्जनों।
सिर्फ एक नुक्ता निगाह या दृष्टिकोण के बदल जाने से। और ये कब बदलता है? जब तो सत्संग में एकाग्रता पूर्वक हम अपनी भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हो तो चोट लगती है अंतःकरण को कि ओह, मैं क्या सोचता था या मेरी विचारधारा क्या थी, और ये जो महाराज जी दे रही है ये विचारधारा कितनी कल्याणकारी है, कितनी कल्याणकारी। तो जीव में क्या होता है? एहसास का वादा पैदा होता है। सत्संग में, खासकर ये गीता जी के सत्संग में सजो देवियों, हमारे में एहसास यानी पावर ऑफ फीलिंग पैदा हो जाती है। हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले जो कुछ भी हमने सोचा है वो दूसरों का प्रभाव है। अब हम असाधारण तौर पर विचार करने के आदी बन जाते हैं। मजबूरी नर हो या नारी, गृहस्थी हो या व्यक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, कोई भी बड़भागी क्यों ना हो, जिसको असाधारण तौर पर विचार करने का स्वभाव पड़ गया, बदल गया। यदि हम असाधारण तौर पर विचार करें, किसी से प्रभावित होकर नहीं, संसार के अंदर हम प्रभावित होकर सोचते हैं। फलाना ऐसा सोच रहा है, फलाने का ऐसी विचारधारा है, नहीं, हमारी अपनी मान्यता बन जाती है जब हमारे में एहसास का मादा पैदा होता है। आप जरूर देखते रहना कि भगवान के ज्ञान को लेकर के मेरे में एहसास हो रहा है ना, बाबा एहसास पर प्रकाश डालिए। एहसास करना क्या था और मैंने कर क्या लिया, और मुझे आप भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, इसको एहसास कहते हैं। मैंने जो कुछ भी किया ये मेरी ब्लंडर थी, ये मेरी भयानक भूल थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ना ये इरादा, ना ये विचार, ना ये क्रियाएं करनी चाहिए थी, मुझे तो ये करना चाहिए मेरे भगवान जी कह रही है। जब आप दोनों में डिस्टिंग्विश करती हैं, इस वक्त जो आपकी विचारधारा है और भगवान जी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इन दोनों में जब हम कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, बड़ा भारी अंतर प्रतीत होता है। यहीं से इंसान की बिगड़ी बनती है। ओ पढ़ी लिखी देवियों और मेरे एजुकेटेड भाइयों, जब हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन वाला से कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, अच्छा बस वही इंसान में इनकलाब आ गया। ये पॉइंट पकड़ लेना नारद का। अब इधर हमें तो विचार भगवान के मिल रहे हैं और इधर अपनी तो विचारधारा है, जैसे हम कहेंगे मान्यता, कन्विक्शन, हाँ, या आइडियोलॉजी। इधर हमारी आइडियोलॉजी जो मुद्दत से चल रही है अंतःकरण में, इधर भगवान जी की आइडियोलॉजी, दोनों में हुआ कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और दोनों में बड़ा भारी अंतर प्रतीत होता है, दिन और रात की तरह। बस पश्चाताप शुरू हो जाता है। मुझे तो ये विचारधारा लेनी थी। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ यही होता, एहसास का मादा पैदा होना, पावर ऑफ फीलिंग बड़ी गहरी उतर जाती है। मेरी देवियों में पश्चाताप छू जाते, मैं तो ये करना चाहिए था जो मेरे भगवान जी कह रही है, मेरा भविष्य तो इस तरह उज्जवल होता, मेरा जीवन का कल्याण बिल्कुल इस तरह था, और मैं क्या करती रही। प्रतीत होता है कि मेरी विचारधारा दूषित थी, मेरी विचारधारा भ्रांतिपूर्ण थी। मैं दो शब्द कह रहा हूं, दूषित और भ्रांतिपूर्ण। भगवान की जो विचारधारा है यही मेरे लिए गुणकारी है, लाभकारी है, मेरे भविष्य को उज्जवल यही कर देती है। नहीं, मेरा लोक परलोक इसी तरीके से बन जाता है। भगवान कृपा करें मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो मान्यता भगवान जी दे रही है, जो लाइन ऑफ थिंकिंग हमें महाराज जी दे रहे हैं, ये हमारी पक्की हो जाए। आगे जोरदार कहती है क्या, साध्यताम एतत्, इसी को ही अपनाना चाहिए, इसी को ही अपनाना चाहिए। दो बार जोर दे के कहा, एतत् साध्यताम, 42 सूत्र में और जोर दे दिया, इसी को ही अपना लेना चाहिए। क्योंकि जीवन के दिन तो बहुत थोड़ी होती है, काफी कम वक्त इंसान सोचने में अपने आयु खत्म कर देती है, दुविधा में रह जाते हैं। और आप बचपन सुनते आ रहे मेरे देवियों, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा मैंने असमंजस, दुविधा मैंने स्टैंडिंग इन बिटवीन, बीच में खड़े हो जाना और निर्णय न कर पाना मैं कहां जाऊं। जैसे दोराहे पर हम खड़े हो जाए और समझ ही ना लगे कि दोराहे पर मैं किस ओर जाऊं। शाबाश,
आज के नर नारी दोराहे पर खड़े रहते हैं, कोई निर्णय नहीं कर पाते। तो ये अंग्रेजी का शब्द एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ने भगवान जाने क्यों पकड़ लिया, टेंशन। ये टेंशन क्या है? तनाव, खिंचाव, दुविधा, निर्णय ना कर पाना। ये बहुत गंदी बीमारी होती है जिससे इंसान कहीं का नहीं रहता, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। क्योंकि टेंशन में तो इंसान अपने आप को पक्का कर सकता ही नहीं। टेंशन का अर्थ भगवान ने बताया ना आपको, आपने विचार किया था, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा, ख्यालों में उलझा हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते टेंशन। मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जाऊं, किसमें मेरा कल्याण, कोई नहीं निर्णय ले लेना। सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, लेकिन जब कीजिए किसी कंक्लूजन पे आइएगा नहीं। इंसान की विल पावर भी कमजोर हो जाती है। नारी को तो खास करके मैं क्षमा चाहूंगा मेरी देवियों, पहले ही बुद्धि कम होती है आप में, और जब टेंशन हो जाए तो बुद्धि और भी मारी जाती है। भगवान ने आपको मां बनाना था इसलिए बुद्धि ज्यादा नहीं दी। और अब जबकि आप अपना कल्याण चाहते हैं गीता के माध्यम से, तो बुद्धि को तो विकसित करना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। और ये जोर देर अनुरोध पूर्वक करेंगे, कैसे एम्फेसाइज या इंसिस्ट करते हैं, साध्यताम साध्यताम। इसी को ही अपने जीवन का अंग बना लो, इसी को ही अपना लो जो बताया जा रहा है, उसमें कोई भी दुविधा ना होने पाए। यह अब आपने देखना है कि जी मुझे भक्ति का विषय बताया जा रहा है, मेरा पक्का इरादा हो चुका है कि इसी तरीके से मेरा कल्याण होना है। सुनो मेरे नेक जीवों, ओ मेरी नेक माताओं, मेरी कल्याण चाहने वाली बेटियों, आपके मन में खुद ये क्रांति आई है, खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए और मर गया, ये कोई जिंदगी है? जब ये पॉइंट खड़ा हो जाता है कि इंसान का बस ईट इन ड्रिंकिंग मैटिक, आप पे हल्का बैठी है, नो लाइफ एट ऑल, तब इंसान को दूसरी राह नजर आती है कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। ये तो जानवर भी यही करते हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे यही तो कर रहे हैं, खाना पीना और अनेक अपनी तरह पैदा करके मर जाना। हम तो इंसान है, मानव जाति के हैं। हमारे में और उनमें अंतर क्या है? हमारे में एक विचार शक्ति है जो एनिमल में, बीस्ट में, बर्ड्स में नहीं है। वो परमात्मा ने हमें दी है, विचारधारा, सोचने की ताकत, निर्णय करने की ताकत है। या आपके प्लानिंग स्कीम, या आपको भी नहीं है, आप योजनाएं बना सकती हैं। अच्छा, ये स्कीम एंड प्लानिंग जानवर तो नहीं बना सकते, आपको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है। हम सुनते नहीं आ रहा है, क्या 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 सुनते आ रही है, हमने बचपन से नहीं सुना, अकल बड़ी या भैंस। हाँ, कितना भारी भरकम हाथी होता है, और कितना एक मामूली सा तुच्छ इंसान अपनी अकल से उसे कंट्रोल किए हुए है। थोड़ी सी इंसान के हाथी के पास रियलाइजेशन हो जाए, ऐसे मेरे ख्याल में 100 इंसान छोटे से गए अपने कंट्रोल में लेकर मसल के रख दो। हाथी गुग्गू को पता ही नहीं है, छोटे से अंकुश में कंट्रोल में आया हुआ। इसी तरह आपने कितने जानवरों को कंट्रोल कर लिया, किससे? अकल से। अगर उसी अकल को हम परमार्थ की ओर लगा दें, ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ओ माताओं और बेटियों, कितनी जल्दी जीव अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए हमारे देव ऋषि जोरदार कह रहे, साध्यताम साध्यताम, अपनाने में लग जाओ, दुविधा में ना रहो। हर एक देवी ने देख लेना कि मेरी भी दुविधा ना हो। जैसे मुझे भक्ति के विषय बताया जा रहा, मैं पूर्ण रूप इसी तरह अपने आप को लगा दूं। जरूर अपना निरीक्षण कीजिए कीजिए कीजिए, जरूर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मेरे पढ़े लिखे बच्चों। खास करके मैं कहूंगा कि जरूर अपने अंदर गोता मारिए और कहिए कि मैं पूर्ण रूप लग रहा हूं या नहीं। भगवान द्वारा बताया कि भक्ति के मार्ग को मैंने अपने जीवन का विशेष अंग बना दिया है। मेरा कहने का मतलब यह आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग आपका बन गया। क्या अभी तक आप दुविधा में हैं? क्या अभी तक आप सोचते रहती है? क्या अभी तक कई शंकाएं आप में आती हैं? है? अभी कई सस्पिशंस आप में हैं? क्या ये अवस्था मेरे भगवान के अनुसार नहीं बनी? शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, नाना प्रकार के शकूक, नाना प्रकार के ऑब्जेक्शंस, नाना प्रकार के सस्पिशंस भगवान के प्यारे के नहीं देते।
धजिया उड़ जाती है सस्पिशन और ऑब्जेक्शंस की, तभी तो हम निश्चिंता पूर्वक बढ़ चलेंगे। ऐसी आपकी अवस्था है। कितने प्यार से हमें कहा जा रहा है, साध्यताम साध्यताम, अपनाने में लग जाओ, अपनाने में जुट जाओ। कितना जोरदार शब्दों में, यानी अनुरोध पूर्वक कहा जा रहा है भला हो नारद का। कितना सुनिश्चित रूप से कहा जा रहा है। अर्जुन ने यही तो पूछा था तीसरे अध्याय में, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पी चला दियो में दाता, डिसाइडेडली। ये सब कितना जब मुझे बात सुनिश्चित रूप से बता दीजिए। आहा, सुनिश्चित, जिसमें कोई शंका न रहे, जिसमें मेरा मन जम जाए। आमतौर पर जीव धर्म स्थानों में जाते हैं लेकिन संशय में रह जाते हैं, या आमतौर पर तो आज कलयुग में मत मार दी गया, मत्था टेकिया, बस मत्था टेक के बस वही बेवकूफ बन के गया, बेवकूफ बन के आ गया। गलत। ये तो भगवान जी का चोटी का उपदेश है मेरे सज्जनों। एक लंबे समय से मैं आपको सुना रहा हूं और आपने में देखने की मेरी में दुविधा न रहे। जब दुविधा नहीं तो फिर पूरी एकाग्रता मन में रहती है और दो गुण आ जाते हैं जब दुविधा ना हो, एकाग्रता हाँ और उत्साह। कितना जरूरी है इस मार्ग में दोनों का होना, उत्साह और एकाग्रता का। उत्साह शब्द कितना अच्छा है, जो जीव के अंतःकरण को ऊंचा ले जाए, जीव के अंतःकरण को भगवान की जात में तलीन कर दे। उत्साह अच्छा, इसके विपरीत अर्थ है निराशा। अच्छा, कितनी गंदी मिलती है मन की निराशा। कुछ नहीं हो सकता, एक पग भी आप नहीं रख सकते निराशा के अंदर। आपका अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना तन भी आपको अपने लिए भारी प्रतीत होता है। किसमें? निराशा में। भगवान करे ये गंदी तुच्छ वृत्ति किसी को नगण्य ना करे। बिल्कुल इंसान जलील हो जाता है निराशा से, और अगर ये थोड़ी देर बढ़ जाए या कुछ देर बढ़ जाए तो इंसान आत्महत्या कर लेता है। वो जीना भी नहीं चाहता, अपने आप से तंग आ जाता है। इसलिए आपने देख रहे मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है ना। उत्साह उसी का बढ़ेगा जिसमें कोई संशय नहीं। आपकी साधना के प्रति, आपकी गीता के प्रति सुन लो नेक जीवो, जिसके मन में कोई संशय नहीं रहा। नो ऑब्जेक्शन, नो सस्पिशन, नो सस्पिशन, नो ऑब्जेक्शन। गुड। ऐसे जीव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, या तो धर्म स्थान में आदमी बिल्कुल न पैर रखे, क्योंकि आजकल घोर कलयुग है। अगर धर्म स्थान, ऐसे धर्म स्थानों में आना हो तो इनकलाब आ जाना चाहिए हमारी इरादे में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में। तभी ऐसे स्थानों में आने का ठोस लाभ हो जाता है। हम वो ना रहे जो यहां आने से पहले थे। बेटी सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हम वो ना रहे जो हम यहां आने से पहले थे। इतना इनकलाब विचार आ जाना चाहिए कि नहीं, चूंकि मैंने अभी कहा ऐसे स्थान क्या भगवान अपने चोटी के ज्ञान से हमारे में एहसास का मादा पैदा करते। आप अपने बच्चों में एहसास का, बच्चे मैंने सुना तो पढ़ता नहीं, और मैं कितना रुपया लगा रहा हूं, रुपया कमाने में मैं कितनी मिनट मार रहा हूं, तो ये मेरे पे तरस नहीं आता। ये एहसास, बेटी तू क्या कर रही है, अगर तू फेल होगी, पिछले साल ही फेल होगी, अब फिर फेल होगी, कितनी बदनामी होती है आसपास, मैं कहां तुझे लगाऊंगी। आजकल मांग लड़की को पढ़ी लिखी हो, कमाने वाली हो, तो तू क्या करती है, फिर बड़ी उम्र हो जाएगी। एहसास देखो मां कैसे एहसास पैदा करवा रही है। इसमें तेरे ही भला बेटी, मेरा क्या भला है। तुझे अच्छा घर वर मिल जाए, सारी जिंदगी तो आराम से काटेगी और तो मां बाप को गुण गाएगी, पर तू तो परवाह नहीं करती। एहसास, जब भी आप किसी को समझाते हैं तो आप एहसास का वादा पैदा करते हैं ना, तभी तो उसमें एक शानदार इनकलाब आएगा। गुड। तो यहां तो विशेष करके जब आप भगवान की वाणी सुनती हैं, हमारे एक शानदार एहसास आता है, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। मैं कर क्या रहा हूं, हां, और आगे क्या करना चाहिए ये ना समझ आए तो जीव खुदकशी कर लेता है, तंग आ जाता है, कुछ नहीं, आशा ही नहीं रहती। भगवान की ये कृपा होती है कि हमें रियलाइज करवाती है और साथ ये करना चाहिए। अच्छा, तस्मात् एतत् कुरु, ये कह के भगवान हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर देती है। तस्मात् एतत् कुरु, तुम्हें इस प्रकार अपने जीवन के दिन काटने चाहिए। बिगड़ी बना लो मेरे नेक जीवो, घोर कलयुग,
उसमें आप गृहस्थी, उसमें आपकी जिम्मेवारियां, यानी लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको मेरे तेरे एकले नहीं है, आपकी चारों ओर जिम्मेवारियां हैं। पति नजर आती है जिम्मेवारी, बेटा नजर आता है जिम्मेवारी, बेटी नजर आती है जिम्मेवारी, आपको अपना तन नजर आता है जिम्मेवारी, आपको माजी नजर आते, पिताजी नजर आते हैं जिम्मेवारी। शाबाश। और उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप अपना परलोक भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गुड कॉन्शियस है, आप एक रोशन जमीर है। रोशन जमीर नहीं रह सकते भगवान के प्यारे बने बिना, भक्ति कमाए बिना, इंटायरली इम्पॉसिबल। जो बैड कॉन्शियस होती हैं, ब्लैक एंड कॉन्सेप्ट होती हैं, वो उनको भगवान का पता ही नहीं और ना इधर चलना चाहती है। लेकिन जो रोशन जमीर हो जाती हैं, ब्राइट कॉन्शियस, गुड कॉन्शियस, साउंड एंड हेल्थी कॉन्शियस, उनसे राह भी नहीं जाता भक्ति की, चूंकि उनको अंदर से घाट पड़ती है। खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, ये भी कोई जिंदगी है, ये कोई जीवन नहीं। ये कौन कर रहा है? ऐसे कौन गीले तौली की तरह आपको निचोड़ रहा है? ये मैं क्या कर रही हूं, इतनी मैंने आयु गुजार डाली। ये फीलिंग कैसी पैदा होती है जब हमारी बिगड़ी बनने के दिन आ जाती है, जब हमें ठोस रूप में कुछ करना हो। तो देखना है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक रूप में उल्टी कर जाने वाले अच्छी किस्मत वाले भाइयों, अभाग्यशाली भाइयों, कि मैंने आप कल्याण कर जाना है भक्ति के माध्यम से, और इसमें कोई संशय नहीं। बड़ी मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, लोगों को दूसरे पर शक होता है, आपको अपने पर शक है। ऐसे तो शायद ना ही हो सके। कितनी गंदी बात है, खास करके मेरी बेटियों की। पता है ऐसा ना ही मैं कर सका, ऐसा ना ही अपना सकूं। बेटे अगर ना होता, हाँ भगवान ने आपको क्यों प्रेरणा दी, भगवान ने आपको क्यों यहां पर लाए, आप ये सोचा करो। अगर आप नहीं कर सकते थे कभी भी भगवान आपको प्रेरणा नहीं देते। और ये तो नहीं कि घर निकला और आपका भवन आ गया, कितनी दूर भवन है आपके घर से, एकदम फॉर अवे, इंटायरली आउट ऑफ द वे। हाँ, तो वो जात जो आपको ला रही है, तो मतलब है कि यू कैन, आप एक आसानी से इसे अपना पाएंगे। अपने पर तो शक न किया करो, अपने पर पूरा यकीन हो। आप सियाने हैं, बचपन से सुनते आ रही है, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर पत्ते में भी सरसराहट होती है तो भगवान की इच्छा से। और आपका इतना भारी भरकम शरीर हिल गया, न केवल शरीर बल्कि बुद्धि, बल्कि मन, बल्कि विचार, बल्कि इरादे, बल्कि उद्वेग, बल्कि इमोशंस है, सारे एकदम हिलती है। इट मीन्स यू कैन। मेरे पढ़े लिखे बच्चे, अपने पर तो संशय न करो। अपने पर संशय हो जाए तो आपको पता है, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। जिन्होंने मालिक की जात में तरीन हो जाना है, हमारे वापुरुष कह गए, कितनी बार मैंने आपको पहले ही बतलाया है, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। वो कोलू के बैल बन के एक ही जगह रोटेशन में रह जाते हैं ना। आप अपनी खुशी से वॉलंटरली तशरीफ लाते हैं, अपने पर पूरा यकीन हो। देखो आपने, भगवान आपका मस्तक चूम के क्या कह रही गई पता है आपको? इरादे का मजबूत, दिल का कवि। जिन्होंने मंजिल को तय कर जाना है उनके इरादे बड़े पक्के होते। जानती है मेरी देवी, ये आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपके त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण फरमा रही गए, इरादे का मजबूत। वो अपनी जान को हथेली पे ले लेते हैं कि यही मार्ग है मेरे कल्याण का, यही मार्ग है मेरा उन्नति कर जाने का, यही मार्ग है नाना प्रकार के दुखों से छूट जाने का, यही मार्ग है आवागमन से निकल जाने का। कितनी गंदी बीमारी है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मरना, बार बार जन्मना। What a wonder and mysterious it is। क्यों ना इससे निकल जाए हम सब के सब? क्यों ना हमारे अंदर एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन पैदा हो जाए? कौन सा तरीका है कि बार बार न मारा जाए, न जन्मा जाए? अभी हम आप में से किसी को कहा जाए कि इस मेन गेट से जाइए और उस दिन से आइए, फिर आप मेरे पास आके प्रणाम करते हैं, बाबा आ गया, इस दिन फिर जाइए, फिर आइए, और फिर आप चक्कर काट के आगे तीसरी बार फिर कहते बाबा जाइए, बाबा आप मुझे बार बार क्यों चक्कर दे रही हैं? क्यों?
आज्ञा नहीं मानते, नहीं मानते तो हूं, पर मैं हैरान हो रहा हूं कि बार बार क्यों चक्कर काटू। काका अपने 2 चक्कर काटेंगे तो तंग आ गए हो, तो ये बार बार जन्म मरण का चक्कर, हाँ इससे हम तंग नहीं आ जाते। केवल 2 बार आपने मेरा कहना माना और इधर चक्कर काटा, जब कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं, तो हम कितनी बार 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 आ रहे हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इसका भी तो भगवान ने तरीका बताया है, एक ही तरीका बताया है जो भक्ति द्वारा अपने आप को तलीन कर देता है, हाँ वो फिर नहीं आता। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण जाति, वो फिर नहीं आता। उसका अंतःकरण निर्मल विमल स्वच्छ, कितनी प्योरिफिकेशन उसके अंतःकरण की हो जाती है। सोचो पढ़े लिखे मेरे बच्चों, ओ मेरी एजुकेटेड बेटियों, मैंने कई बार कहा अपनी शिक्षा को जो आपको कॉलेजों में मिली है इधर लगाओ ना। जितना भी आपका मन का स्टैंडर्ड बना है उस स्टैंडर्ड को इतने रहे जो कि नाम के साथ लिखा बी और एम एड और एम बी एड, उतने मारो काट। जो कुछ भी आपने लियाकत पैदा की अपनी, या सभी आपने मन का स्तर कुछ बनाया है उस पढ़ाई से, तो दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन दिस वे। हम अपनी बुद्धि पर जोर मारे, अपने मन पर जोर मारे और अपने आप को मजबूत बना ले कि नहीं यही एक मार्ग मेरी वेलफेयर का, मेरी बेटरमेंट का यही मार्ग है। तुम नारद कितने प्यार से करे, साथ देता हूं, इसी को अपनाने में लग जाओ। मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई शंका तो नहीं रही आपको मेरे भगवान के बारे में, साधना के बारे में, जुट जाने के बारे में, भक्ति के बारे में? चूंकि शंका संख्या जहर की तरह होती है जो जीव के जीवन में एक कड़वीलापना लाती है, जीव के अंदर जो स्वीटनेस है चली जाती है, उत्साह चला जाता है। शंका जीव को बड़ा हैरान परेशान कर देती है। मुझे उम्मीद है कि इतनी मुद्दत से बैठा हूं आपके पास और आपको भगवान की वाणी बड़े प्रेम पूर्वक विस्तार पूर्वक सुना रहा हूं। मेरे सामने मेरे आने वाले बच्चे जवान हो गए, प्रौढ़ हो गए, उनके बच्चे भी हो गए और मैं आपको सुनाई जा रहा हूं। मेरे सामने मेरी नन्ही मुन्नी बच्चियां जो प्राइमरी क्लास में थी इतनी बड़ी हो गई, 2 बच्चे हो गए, खुद पढ़ाती हैं बच्चों को। मैं देखता हूं कितनी बड़ी बड़ी मेरे बच्चे हो गए, पर अंदर वाले को तो देखो ना, आहा वो जुट गया ना, लग गया ना, उसमें किसी प्रकार का संशय तो नहीं ना। ये नारद ने कहा कि सत्संग में आकर ये समझना चाहिए कि भगवान का ज्ञान जो दिया जा रहा है, भगवान और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। इसलिए जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है फौरन इसे पिकअप कर लेना चाहिए, फौरन। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, यहां आने से पहले जो हमारी आंतरिक अवस्था थी अब उसमें परिवर्तन आ जाना चाहिए, अब उसमें एक बहुत भारी शानदार तब्दीली आ जानी चाहिए। तभी ऐसे स्थानों में भगवान जी की गीता सुनने का पूरा पूरा लाभ होता है। इसके बाद जब ये 42 सूत्र हो जाते हैं, ऐसा जोर दे देती हैं वो, फिर आगे सूत्र आता है नारद जी का। आगे वो फरमाती है आपने 43 में सूत्र में कितना जोर देता है, दूध संगा सर्वथाई त्याज्या, बुरी सोबत का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना चाहिए। लो उनका ये सूत्र जारी हो गया। बुरी संगत यानी बैड कंपनी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे मां बाप श्रद्धालु, गली मोहल्ले में कई श्रद्धालु, तो ये नहीं कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, कईयों के मुख से आपने सुना अच्छी संगत बुरी संगत, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आपने और भी आगे सुना है जैसी संगत वैसी रंगत। कई बार अपनी चर्चा में भी इन शब्दों को आपने चलाया है, कई बार अपनी सखी में बैठे हुए भी आपने कहा अरे तूने सुना हुआ नहीं, संगत की रंगत चढ़ती नहीं, क्यों नहीं चढ़ती? शाबाश। उस दिन भी मैंने आपको सुनाया था, एक महापुरुष गली से गुजर रहे थे और एक संतरे बेच रहा था, बड़ा ऊंचा ऊंचा कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे। वहीं उनके चरण पकड़ लिए महापुरुष ने, फिर बोलो महात्मा जी मैं तो एक नालायक गंदा आदमी, आपने मेरे
चरण पकड़ ली मुझे पाप का भागी नहीं, ये तो मैंने जीवन में तेरे से सुना और तू खुद बोझ उठा के लोगों को सुनाए फिरता है। मैं तो अपनी संतरी बेच रहा हूं जी। नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? फिर बोलो, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, वाह वाह। गली गली तो बेचता है, मारे में 6-7 गलियां जाता हूं, वाह कितना अच्छा जयकारा तू लोगों को सिखा रहा है। महाराज क्या, अच्छे संग तरे, बुरे संग मरे, अच्छे संग तरे। बोझ उठा रहा है सिर के ऊपर और लोगों को शानदार शिक्षा दे रहा है। पर महाराज ऐसा समझेगा कौन? मेरे जैसे, जिनके मन का स्तर बड़ा होगा वो तेरे संतरे नहीं समझेंगे, तेरा सिद्धांत समझेंगे भगवान की ओर से। यह हमें सिद्धांत बताने आया है, अच्छे संग तरे और बुरी संग मरे। और मेरे देवियों, अब मैं जरा कुछ तरीके से शुरू करूं। फरमाते हैं हमारे देव ऋषि नारद भक्ति के प्रसंग में, बुरी सोबत का त्याग कर देना चाहिए। पूरा पेन सर्वथा शब्द लगाया, सर्वथा पूरा पेन। मैं बताता हूं सर्वथा इसका शब्द क्यों लगा। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बीमारी होती है ना, सेहत में तो डॉक्टर के पास शायद ही कोई जाता हो, बीमारी ही डॉक्टर साहब के तजर्बे का लाभ उठाया जाता है। ठीक है ना मेरी बेटी? तो डॉक्टर देखता है, डायग्नोज करता है, प्रेस्क्राइब करता है, बीमारी क्या है देख लेता है, फिर हमें दवाई भी देता है। और दवाई देती बार कह रहे दवाई बड़ी महंगी है, रोज कम से कम 55-60 रुपए खर्च होंगे। मैं करने को तैयार हूं और ये लगातार 20 दिन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं जरूर करूंगा, मैं लगातार 20 दिन इलाज करता रहूंगा। लेकिन एक बात है, इतनी कीमती दवाई असर तब करेगी जबकि आप परहेज करोगे, अर्थात संयम से काम लोगे। संयम, हां, वरना इस दवाई का कोई असर नहीं होगा। सिगरेट पीते हो, हां, बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा। मैं तभी शुरू करूं ये, वरना तुम मुझे बदनाम करोगे, जगह जगह कहोगे डॉक्टर साहब ने मेरी इतना खर्चा करवा दिया और मेरा जरा भी कुछ ठीक नहीं हुआ। बताइए आप परहेज करेंगे? सुना तो मैंने भी है डॉक्टर साहब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज कई गुना बेहतरीन है, इलाज से परहेज कई गुना बेहतरीन है। आज मेरी बारी आई है, अगर मैं बीमारी से छूटना चाहता हूं तो मैं जरूर परहेज करूंगा। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ध्यान देना मेरी अच्छी कल्याण कामनी बेटियों। मान गए आप, अगर मेरी सिगरेट पीने से, स्मोकिंग से दवाई का असर जाया हो जाता तो मैं बिल्कुल छूंगा ये डब्बी। ये डब्बी मेरी जेब में है डॉक्टर साहब, ये डब्बी और ये दिया सलाई नाली के अंदर। बहुत अच्छे, बिल्कुल भी लोगों मुझे अपने भगवान की कसम। शराब भी पीते हो? हां डॉक्टर साहब, पौवा रोज पीता हूं, नीली पीली लाल गुलाबी, बिल्कुल भी टच नहीं करनी होगी। डॉक्टर साहब रात तो नींद ही नहीं आती, आए या ना आए आपको छोड़नी होगी। डॉक्टर साहब मैं तो पेंट की इधर छुपा फिरता हूं, ए लो पौवा, आ गया। बिल्कुल आपको चाय भी छोड़नी होगी, लेकिन 20 दिन फिर बाद में पीते रहना। तो मेरा मतलब जिसमें इलाज करना है, बीमारियों से खलासी पानी है, तो मेरी बच्चों मेरे सज्जनों परहेज करेगा ना, संयम से काम लेगा जरूर। तो याद ही हम क्यों आते हैं इलाज करने? किसका? दुखों का, वो बीमारियों का, या धर्म स्थान में, खास करके ऐसे स्थान में हम क्यों आए हैं? नाना प्रकार के क्लेशों ने हमें बस हैरान परेशान कर दिया। नहीं, हमारा मूडी पुतरा करके रख दिया है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक हलचल। शरीर ठीक होता है तो मन में बेचैनी बेकरारी रहती है, अगर मन ठीक हो जाता है तो तन में बीमारी खारी होती है, अगर दोनों ठीक होते हैं तो परिवार के अंदर हलचल रहती है। इसे हम बोलते हैं शास्त्रीय शब्दों में आदि, व्याधि, उपाधि। हाय, ये फिजिकल डिसीजेस, मेंटल एंड डोमेस्टिक, ये भी बड़ी हैरान कर देती है। हाँ,
तो ये दुख, इससे इसमें क्या हम मुब्तला है ना, इसमें हम ग्रस्त है ना। अब इस ऐसे स्थानों में ही, और विशेषकर भगवान की गीता के ज्ञान द्वारा ही ये तीनों जड़ से कटती है। तो हम सारे रोगी हैं ना। हम चाहते हैं 2 दिन जिंदगी कट चले, 1 दिन हो, सूर्य उदय से अस्त तक शांति से काट ले। शाबाश शाबाश हो मेरी दीदी हो, मेरे बच्चों, मेरे आपका आना मेरे भगवान सफल करेंगे। बेशक 1 दिन जीवन का हो, पीसफुली, कामली, क्वाइटली। हम उस 100 दिन को आग लगाएं, बेचैनी बेकरारी से कटे, रोते हुए कटते रहे, बाथरूम में आंसू बहा बहा के और नलियां बहा बहा के वक्त काटे। ये कुछ जीवन है? इससे अच्छा कि लिमिटेड पीरियड हो और शांति से गुजर जाए। वेरी गुड। तो हम सारे रोगी हो गए ना, मन के रोगी। हाँ, और याद रखना, जो मन के रोगी है तन पर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है और रिएक्शन होता है तन के ऊपर। कई डॉक्टर साहब आए बैठे हुए, जरूर मेरे साथ सहमत होंगे। जब मन रोगी हो जाता है तो तन पर उसका रिएक्शन, पहले बीमारी मन में शुरू होती है, और अगर जल्दी इस मन का इलाज न किया जाए तो तन पर उसका रिएक्शन होगा। हाय, तो मैं जरूर जाता है। हम चाहते हैं ये अवस्था हमारी बन जाए। क्या 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 यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल गृहोमल यावत, ज्ञान अग्नि में ये सारी भस्मीभूत हो जाए, सब खत्म हो जाए, और हम अपना जीवन शांति से काटे। हर एक की यही तमन्ना है, और इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए हमने पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, अपने बच्चे बनाए, क्या क्या नहीं किया। तो प्रेस भी चाहिए। जब इनसे छूटना हो तो प्रेस। नारद जी अब प्रेस बता रहे हैं, शराब शुरू का नहीं, खबाको का नहीं, ये प्रेस भी तो अपनी किस्म का है ना। वो डॉक्टर साहब को प्रेस अपनी किस्म को, तो वो शारीरिक रूप को देख रहे, केवल शरीर को। डॉक्टर साहब मन को नहीं मिलाते। आजकल के डॉक्टर, मैं क्षमा चाहूंगा, बैठे हुए हैं, मन को आप ही साथ मिलाते, क्योंकि आप धार्मिक नहीं ना। अगर आप धार्मिक होती तो मन को भी साथ मिलाते, पर आप सिर्फ शरीर के रोग को दूर करना चाहते हैं। अगर अब मन जीव का शांति रहेगा, चिंता में रहेगा, शरीर का रोग कोई और शक्ल लेके, मिस्टर डॉक्टर, श्रीमान डॉक्टर, आप रोग को दबा देंगे, नया रोग और निकल आएगा अगर मन परेशान नहीं होता। अगर मन नहीं टिकता, मेरी देवी तो कृष्ण कह रही है, मेरे भगवान गीता में कह रही है कि अगर जीव का मन नहीं शांत होता तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जैसे तूफान किश्ती को डावाडोल कर देता है, हिचकोले खाता, गई गई किश्ती गई। इस तरह मन जिसका शांत नहीं हुआ और तन की कोई बीमारी थोड़ी देर के लिए आपने दूर भी की तो एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीमारियों का घर मन होता है, तन नहीं। मन उसका शांत आनंदित होना चाहिए। यू मस्ट एंजॉय पीस ऑफ माइंड। तब मेरी भगवान आपको जोरदार कहती है, बीमारी की जड़ कट जाएगी। मेरा देश, मेरा धार्मिक देश चिरकाल से कह रहा है, क्या ध्यान से सुनना, मैं पहले ही बता चुका हूं, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। किसी को काटना हो तो भगवान की वाणी काट लो। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। ये आपका धार्मिक देश अनुभव करके बता रहा है। आपके देश के ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राय ऋषि, ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने अनुभव किया, जयकारा लगा दिया, ताकि आने वाली धार्मिक पीढ़ियां एकांत में बैठ के विचार करें कि अक्ल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती होती है, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ अपना कल्याण चाहने वाली हो, मेरी अच्छी लाडली बेटी हो। खैर, ये विषय और है जो मैं कभी कभी लेता रहता हूं। आज जो हमारे ये 3 प्रकार के रोग है, क्लेश है, मुसीबती है, अफिक्शंस है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, हाय हाय हाय, हाउ टू ओवर पावर, हाउ टू रिमूव, एंड नॉट टेम्परेरीली बट फॉर एवर। मजा आता है कि उसकी जड़ें कट जाए, हम फिर रोगी इन क्लेशों के न बने। वो सुनो मेरी देवी, वे कमाल करती है आपकी गीता, गजब ढा देती कि ये जड़ें इनकी कट जाए। ये ना हो कि मैं जैसे डॉक्टर साहब के पास मैं 2 महीने के बाद फिर चला गया, मनुष्य बन के चला गया। मनुष्य शब्द आपने सुना? मेरी पढ़ी लिखी बेटी, मनुष्य शब्द आपने सुना? 3 महीने के बाद मनुष्य बन के मदीना फिर चला गया। क्या होता है मनुष्य? अभागा। हाय, बहुत अच्छा।
और अगर कहना हो ये आज मनुष्य दिन चढ़ा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अशुभ दिवस, पूरा दिन अशुभ। ये दो शब्द समाज में चलती है। आज का दिन मनुष्य है अर्थात अच्छा नहीं चढ़ा, अशुभ है। मैं मनुष्य बन के जा रहा हूं डॉक्टर के पास, क्यों? मतलब अभागा बन के जा रहा हूं, बदकिस्मत बन के जा रहा हूं। पहले मैंने इलाज करा, फिर एक बीमारी निकल आई है, तो हम अपने आप को मनुष्य बोलते हैं। लेकिन भगवान जी जो गीता के ज्ञान से इलाज करती हैं वो हमेशा के लिए जड़ कट जाती है जीव की, फिर और तो और जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आता, क्योंकि आवागमन का जो कारण है वो भी रिमूव हो जाता है। तो नारद जी एक बात कह रही है, मैं वो बात बताता रहूंगा। एक परहेज बताया क्या कि अगर सत्संग का पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि सत्संग में जैसे ये आपको भगवान ने सत्संग दिया, तो सत्य में क्या होगा? भगवान का ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान तो सदा एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वरना वो ज्ञान क्या हुआ? इसलिए इसको सत्य बोलती है। सत्य चीज क्या होती है? जो कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में सदा एक जैसा रहे, उसको सत्य कहते हैं। समझी मेरे बच्चों? ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, इन तीनों कालों में एक रूप एक रंग रहे, एंड देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल, नो चेंज, द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, द सेम। उसको आपका देश सत्य कहता है। तो ये क्या? सत्य संग, संग मैंने होता है एसोसिएशन, मेल मिलाप, किसका? ज्ञान की बातों का। और ज्ञान कैसा? जो हमेशा एक समान रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गुड। आप भगवान के जो सिद्धांतों में कभी परिवर्तन आया? मुझे भी शायद 45-46 साल हो गए आप बैठे बैठे बताते समझाते हुए, तो क्या इनमें परिवर्तन आएगा? नहीं, भगवान के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गीता को 5,500 वर्ष हो गए, महाराज जी का ज्ञान जब उन्होंने प्रकट किया, कोई परिवर्तन आया? संभव ही नहीं है। वो फिर सत्य क्या होगा? उसको सत्य नहीं कहते जिसमें परिवर्तन आ जाए। कभी भी गीता पर ये पढ़ा हुआ, ये छपा हुआ नहीं पढ़ेंगे रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन। नहीं, जो रिवाइज और एनलार्ज हो जाए वो संसार की किताबें होती है, संशोधित और परिवर्धित, उसमें कुछ मिलाया कुछ घटाया। ये तो नया एडिशन छपते हैं, उनमें हो सकता है। ऑर्डिनरी बुक्स, कॉलेज बुक्स, स्कूल बुक्स एंड स्कूल टेक्स्ट, उनमें हो सकता है रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड। गीता पर कौन करेगा रिवाइज्ड एनलार्ज्ड? ये तो बहुत साफ ही नहीं। क्या उसको काटी छाटी कर दिया आपने? नहीं होता, सेम रहेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है। इसलिए इसको सत्य बोलते हैं। सत्य अर्थात इसमें कोई परिवर्तन ना आए, आने की जरा भर संभावना भी ना हो। सत्य, भगवान का ज्ञान और भगवान, इसलिए सत्य, उनका तो हम संग कर रहे हैं। संग में मिलाप कौन कर रहा है? बॉडी नहीं, बॉडी तो इस वक्त कार बन के आई है। किसको लाई है कार? ये बॉडी रूपी कार किसको लाई है? अंदर वाले मन को, मन को बिठा के लाई है ये शरीर की बॉडी। किस लिए? क्या? संग करवाने के लिए, मिलाप कराने के लिए। किसका? भगवान के सत्य उपदेश का। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरी लाडली और अच्छी बेटी। इस वक्त बॉडी कार बन के आई है, वैन बन के आई है, गाड़ी बन के आई है, और मन को साथ लाई कि चल, अगर कल्याण चाहता है, कल्याण तो मन का होना है ना, अगर कल्याण चाहता है चल कर संग भगवान के ज्ञान का, तो ये कहलाएगा सत्य संग। गुड एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। अच्छा, तो इसमें हम जो महाराज जी ज्ञान देंगे, हाँ, वो हमारे पर पूरा असर डाले तो प्रेस। हम सारे मन के रोगी हैं ना। अगर ये शब्द लगाता हूं तो मुझे आज्ञा दीजिए। हम सब मन के रोगी हैं। मन का रोगी कौन? जिसका मन दिन भर में शांत नहीं रहता, जिसके मन में हलचल मचती रहती है। भगवान जी कहती वो मन का रोगी है। हाय, जिसके मन में बेचैनी रहे, बेकरारी रहे, और जो भगवान के ज्ञान को अपना ले, उसके लिए भगवान ने दूसरे रहने कितना अच्छा कहा, जो अकल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह की जा। उसका मन कितना प्रशांत हो जाता है। न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम जो। हाय मेरे प्रभु, ओ मेरे दाता,
बहुत बड़ा उपकार आपका मेरे सरताज। ओ मेरे जगत के मालिक, ओ पढ़े लिखे बच्चों, शायद आपको ये शब्द सुनकर के हैरानगी हो, और एक बैलेंस्ड, कभी मन अनबैलेंस नहीं होता, अपना संतुलन नहीं खोता, आपको संतुलन बनाए रखता है। आप बिल्कुल मानसिक रूप में ठीक है, सारा दिन आप पे शांति से, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं, सारा दिन शांति से नहीं करता, मन भी टहली रहती है, आ जाती है। उसके लिए फिर सत्संग चाहिए, सत्संग, भगवान के ज्ञान का संग। सत्संग किसी शरीर का नहीं होता, महापुरुष का नहीं होता है। बाबा सुनिए, मैं क्लियर कर दूं, किसी महापुरुष का, संत पुरुष का सत्संग नहीं होता। संत अपने से क्या दे रहा है, ये है सत्संग। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का परिणय ज्ञान। शरीर तो ज्ञान की तरह है, साध का, महात्मा पुरुष का, संत का मतलब क्या, जो वो देने आया है, जो अपने अंदर से वो दे रहा है, वो है सत्य, न कि उसका शरीर। वो तो पांच तत्वों की ओर जा रहा है। आप बड़ी गलती करते, संत आ गए, नहीं, संत अपने में ज्ञान लाए हैं, जो वो अपने भीतर लाए, अपना अनुभव लाए, अपने गुरु का ज्ञान लाए, उस ज्ञान को अपनाया, रियलाइज किया, दैट इज सत, नॉट द बॉडी बट द नॉलेज प्लस विजडम है। ज्ञान प्लस अगर वो उन्होंने अपनाया तो वो संत कराएंगे, महापुरुष कराएंगे। सिर्फ जबानी जानकारी है, उनके पास नॉलेज है, विजडम नहीं, उनके पास ज्ञान है, विज्ञान नहीं, उसका जनता पर ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर वो कहता है कंपनी ही कीप्स, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता। ये जरूर सुना है, लेकिन वो गलत है, वो बहुत अधूरे अर्थ है। पूरे अर्थ तो हमारे नारद जी करते हैं, हमारा देश करता कि बुरी संगत शुरू होती है बुद्धि से। सुनो मेरे नेक जीवो, वो आपका समय खत्म होने वाला है। बुरी संगत शुरू होती है बुद्धि से। इंसान की शुरुआत भी बुद्धि से होती है। इंसानियत का पहला कदम बुद्धि, इंसानियत का दूसरा कदम विचार, इंसानियत का तीसरा कदम कर्म, इंसानियत के मानवता का 3 कदम है। बुद्धि अर्थात निर्णय करना, उसने क्या निर्णय किया है, नीचे आ जाओ। उसने क्या विचार किए हैं, नीचे आ जाओ। बाहर वो कैसे कर्म करना, आए मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। आओ जरा मैं प्रकाश डालूं। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरे भारत की धार्मिक देवियों, क्या नारद जी हमारे दिव्यसी फरमाती है क्या कि सबसे पहले बुरी संगत छोड़िए। किसकी? बुद्धि की। भगवान ने जैसे हमें आंख दी है ना, कि आंख का काम एक ही फंक्शन है इसका, देखना बस। कान का काम सुनना, बस एक एक काम है इसका। नाक का काम है सुनना, बस। मुंह का काम है चखना चुखना, बस। हाथ का काम है लेना देना, बस। पैरों का काम है चलना गरजान। हाँ, एक एक काम करना। अंदर घुस जाओ, अंदर ही मेरे 4 अंग है, जैसे ये 10 अंग है, अंदर 4 अंग है, सुने नहीं होगा। मेरी बेटी में बड़े दुख की बात है, मेरे धार्मिक देश में हाँ हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं बताई जाती, अपने देश की कल्चर नहीं बताई जाती, और वैसे मूर्ख गवर्नमेंट कहती है कि आप भी इंडियन। ओ हुकूमत करने वालों, जब तुम बच्चों को बताते ही नहीं कल्चर, तो ये कैसे आप कह सकते हो बी इंडियन एंड बाई इंडियन? हमारी गवर्नमेंट को कोई भगवान सुमति दे कि बी इंडियन। जब बच्चों को संस्कृति नहीं पता लगेगा हिंदुस्तान की, तो बी इंडियन भारतीय बनिए। भारतीय क्या बनिए, क्या करे भारतीय बन के, क्या होता है भारतीय बनना? मैं बताता हूं आपको। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। जी, क्या निर्णय करना, ये बात बनी। ये तो जिंदगियां कट जाती है, कई जन्म कट जाती है, इंसान विचार ही नहीं करता क्या निर्णय करना। क्यों?
ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है। अगर ये एक गुण से दुनिया होती तो निर्णय ना होता। काका एक ही गुण निर्णय ना होता। आप जिस घर में मंगनी के लिए गए, लड़की देखने गए, कितनी शराफत है उस घर वाले की। उसकी 4 लड़कियां हैं, 1-1 साल का अंतर है, टीचर बराबर लगती है, उनकी पढ़ाई बराबर है, सारी जो है बीए बीएड है और सारियां कमाती हैं, शक्ल सूरत भी सारों की सेहत बड़ी अच्छी है, उन्हें चारों खड़ी कर दी। काका हमें आपका घर बहुत अच्छा लगा, तुम भी बहुत अच्छे लगे हो, चारों में जो चाहते ले लो, निर्णय कर लो, चारों में से हाँ निर्णय कर लो। हमारे ये एक बड़ी कौन छोटी कौन, लगभग सबके बराबर उम्र है। तो कई चीजें हो तो निर्णय किया जाता है। और अगर आप घर में एक ही एकलौती बेटी है तो निर्णय क्या करना, लड़का ही एक है। जब भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई तब यह सवाल उठता है, निर्णय, ये निर्णयात्मक शक्ति है, डिटर्मिनिंग फैक्टर, ये डिटर्मिन करती है। तो अब थोड़ा सा क्या निर्णय करें? क्योंकि सतगुणी निर्णय और होता है, रजोगुणी निर्णय और होता है, तमोगुणी निर्णय कुछ और का और होता है। ये 3 निर्णय है ना मेरे सज्जनों, वो कल्याण करने चाहने वाली मेरी देवियों। तो क्या निर्णय करना, ये पूछना था दुनिया बनाने वाले से। सबसे पहले शुरू में जब मां ने पैदा किया था, बच्चे में ये घुट भरवा देती शुरू में ही, पर मां तुम्हारी बोली बाली बंद गोभी, पिताजी बिल्कुल हमारी सरगम है, और पंडितों ने भट्ठा बिठा के अपना आप पे समाज का रख दिया। ना पंडित तपस्वी है, ना पंडित संयम वाले हैं, ना कोई योगी है, तो बताएगा कौन फिर? यही 3 हमारे गुरु होते थे, माता जी, पिताजी और ब्राह्मण। तो ये फिर दुनिया बनाने वाला बताए कि क्या निर्णय करना। निर्णय वो किया जाता है जिससे भविष्य शांति से कट जाए। वो मेरी बेटियों, आपका धार्मिक देश बताता है निर्णय वो होता है जिससे, अब निर्णय किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए नहीं, भविष्य के लिए। आपके आगे जीवन को देखकर निर्णय होता है। प्रतीक क्यों हो? अगले जीवन को देखकर। कोई ऐसा काम किया सैनी जी बाबा, कोई ऐसा काम करती है प्रेजेंट को देखकर? नहीं, जो भी हम काम करती है आगे आगे को देखकर। पढ़ाई की आगे भविष्य को देखकर, कमाई की भविष्य को देखकर, शादी करते हो भविष्य को देखकर, पिता बनते हो भविष्य को देखकर, या भी आए हो तो अपने जीवन को देखकर। कोई भी काम केवल वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं होता। प्रेजेंट इज कनेक्टेड विद टुमारो एंड टुमारो इज कनेक्टेड विद डे आफ्टर टुमारो, सो ऑन सो फोर्थ, और आगे कनेक्टेड। अच्छा, इसलिए तो हमारे जीवन क्या कहलाता है? जीवन एक लड़ी के समान है जिसमें हर रोज एक कड़ी बनती जाती है। ओए कड़ी से लड़ी बनती है ना। लिंक इनटू लिंक क्या बन गया? चेन। लिंक से चेन बनता है ना मेरी पढ़ी लिखी बेटियों। लिंक में लिंक बना, कड़ी में कड़ी, क्या बन गई ये लंबी? क्या बन गई? लड़ी। जब कड़ी में कड़ी मिलती गई, इंटरलिंक्ड होती गई, इंटरलिंक्ड नाउ इट बिकम चेन। तो एक दिन हमारी जिंदगी का एक चेन बनता जा रहा। इसलिए तो हम लोग भविष्य को देख के कर्म करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो फिर ऐसे निर्णय होने चाहिए जिससे हमारा भविष्य ब्राइट हो जाए। कभी हमने सोचा, अच्छा बाबा ये बात यहां तक तो बिल्कुल ठीक है कि हम निर्णय करती हैं भविष्य को देखकर जिससे हमारा भविष्य ब्राइट हो, ठीक है, लेकिन जो निर्णय किया जाए उसमें परिवर्तन न होने पाए। आपने नौकरी का निर्णय किया, हाँ, नौकरी के बाद आपने निर्णय बदलने लग गए, मैं बिजनेसमैन क्यों ना बन जाऊं, मैं कारोबारी करने में एक ट्रेडर बन के रुपया ज्यादा कमा सकता हूं। उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। या शायद आप पढ़ाते या कोई नौकरी करते हुए तंग आ जाए, आप इमीडिएट बात से तंग आ सकते हैं। तो वो निर्णय नहीं होता जो दूधा में डाल दे। निर्णय वो होता है स्मूथली एंड कामली चलता रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आने पाए और उससे उत्तर शांति बढ़ती चली जाए। निर्णय वो बुद्धि में रखना होता है। हाँ, नहीं तो भगवान लानत मारते हैं, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ
रहेगा। ये आज का गंदा समय आ रहा, ये आज का एक बड़ा मिस्टीरियस और वंडरफुल टाइम पास हो रहा। क्या इरादा ना हो सुलझ रहेगा, ख्यालों में उलझाऊंगा। आज जीव ख्यालों में उलझे हुए हैं। आज मेरी पढ़ी लिखी बेटियां बड़ी हैरान और परेशान है। तो फिर सारा दार मदार हमारी बुद्धि के निर्णय पर है। हाँ, ऐसे निर्णय किया जाए जो फिर कभी बदले नहीं। तो बदलेगा वही निर्णय नहीं जो हमें आज कुछ शांति दी, कल इससे ज्यादा, परसों इससे ज्यादा, अगले दिन उससे ज्यादा, यानी डे बाय डे हमारी शांति को जो निर्णय बढ़ाए वही निर्णय ब्राइट होता है। यह मैं बड़े मोटे शब्दों में कह रहा हूं। दिन ब दिन जो हमारे निर्णयों को हमारे में शांति प्रदान करे और हमारी शांति और बढ़े और बढ़े और बढ़े, वही निर्णय राइट, प्रॉपर, हेल्दी एंड साउंड, उसे हम साउंड निर्णय कहेंगे, हेल्दी निर्णय कहेंगे। वो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, उसी को हम बहुत अच्छा निर्णय कहेंगे। हाँ, इसके अलावा क्या निर्णय बुरे हो गए। दैट इज बैड डिसीजन, नॉट गुड डिसीजन, बैड डिसीजन। अगर हम वो डिसीजन नहीं लेते और डिसीजन लेती है, हाँ, जो हमारे में हलचल मचाई रखे, वो पर अच्छे नहीं होते। तो नारद जहां से पकड़ती है कि बुरे निर्णय छोड़ दो। बुरी संगत कहां से शुरू हुई? निर्णय से। जिन निर्णयों से हमें उत्तर शांति ना मिले, दोज आर डिसीजंस आर बैड। उसको हम प्रेजेंट और गुड निर्णय नहीं कहेंगे, हम उसे अनप्रेजेंट और बैड निर्णय कहेंगे। जो हमें शांति न दे, हमारे में बेचैनी पैदा करे, हमारे में हलचल पैदा करे, दोज आर ऑल बैड डिसीजंस। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा निर्णय जो हमें रोज नई नई शांति दे, आज कुछ कल कुछ, डे बाय डे इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग शांति। शाबाश। तो नारद ने कहा क्या ऐसा निर्णय लो जो गंदा ना हो, अच्छा निर्णय हो। वो फिर हमारे लिए एक ही निर्णय है, क्या? भक्ति का। तो उन्होंने भक्ति कमानी है। अगर आपने और निर्णय ले लिए, जितनी कोई शांति है वो भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे निर्णय संसार के साथ संबंधित है, गुणों के साथ संबंधित है, बुरे पुरुषों के साथ संबंधित है, एक ऑर्डिनरी मैन के साथ संबंधित है, रजोगुण और तमोगुण के साथ संबंधित है। इसलिए तो और बैड निर्णय वो हमें हलचल में डाल देंगे। इसलिए नारद का भला हो जिन्होंने कहा क्या? बुरी संगत हमेशा जलिए छोड़ दो। किसकी? बुरे निर्णयों की। आप लोगों को ये सत्संग रजोगुण वालों के लिए, रजोगुणी के लिए नहीं, तमोगुणी के लिए नहीं, सत्संग केवल सतोगुणी के लिए होता। केवल सतोगुणी जिनके अंदर कल्याण की कामना खड़ी हो जाती है। सत्संग हर एक के लिए नहीं होता मेरे सज्जनों। जैसे कॉलेज की पढ़ाई हर एक के लिए नहीं, जो स्कूल जीवन सर्टिफिकेट मैट्रिक कर चुका है, ले चुका है, उसके लिए कॉलेज होता है। ये जीव के जो डेवलपमेंट है, एक हायर डेवलपमेंट है। हायर डेवलपमेंट हर एक के लिए नहीं होती। थोड़े से जीवों के जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो चुकी है और हलचल मचती है कि खा लिया पी लिया, मैंने पहले भी कहा, और बच्चे बना के मर गया, नहीं, उनके अंदर हलचल मचती नहीं। ये जीवन नहीं है, ये तो एनिमलिज्म है, ये तो हैवानियत है, इंसानियत नहीं। हैवान भी यही कर रहा है, खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना। इंसान भी यही करे, खा पिए, बच्चे बना के मर जाए। तो क्या फर्क है एक इंसान में, हैवान में? हाँ, इंसान इससे और आगे बढ़े, इससे कुछ और करे, तभी तो इंसान कहलाएगा। तभी तो उनमें कंपेयर कंट्रास्ट करने से हम सुपीरियर नजर आएंगे। हाँ, अगर हम एक ही लेवल पर खड़े रहे तो हैवान इंसान में कोई अंतर नहीं। हाय खाए तो आइएगा, समय आपका गुजर गया। ऐसा निर्णय वो भक्ति का होता है। इसके अलावा जितने भी निर्णय है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। मैंने फलाने के साथ ये कर देना है, इसलिए मेरे साथ ये किया, गंदे निर्णय। मेरे लाखों रुपया कमा लेना, गलत। बल्कि मुझे कहना चाहिए प्रसाद कर रहा हूं, जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। कोई हर्च नहीं, कोई बेईमानी नहीं। अगर मैंने कहा मैंने लाखों कमाना है तो मैं झूठा बनूंगा, मक्कार बनूंगा, फरेबी बनूंगा।
और नाना प्रकार के पापड़ बेल के मैं धन कमा के अपने भविष्य को काला कर लूंगा। गंदा निर्णय। अगर मैं शादी करता हूं केवल बच्चे बनाने के लिए, औरत को एक विलासिता का रूप देने के लिए, मेरा ये निर्णय गंदा, यह मुझे तबाह कर देगा, मेरी औरत को भी और मुझे भी। मेरी सेहत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ये निर्णय करना था कि मैंने ऐसा जीवन साथी या अपने लाइफ कंपेनियन लेना है जो मेरे साथ मिलके क्या परमात्मा में उल्टी करवाए, परमात्मा मेरा साथी बने, न कि मुझे भी तबाह करे और आप भी तबाह और मुझे गंदी गंदी आदत में लगा डाले। मैं ऐसे बच्चे नहीं चाहता। ये आपने निर्णय लेना था। वो संसारी हो, गंदी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, गलत। मैं ऐसे बच्चे चाहता हूं जो भगवान का भजन करने वाले, जो जनता को नेकी दे, गुड क्वालिटीज दे, भले वो एक बच्चा हो। मैं कुतिया की तरह अनेक बच्चे लेकर नहीं चाहता, मैं शेरनी की तरह एक ही बच्चा चाहता हूं जो देश को इस रूप में उन्नति दे। गुड। कुतिया के अनेक बच्चे होते पर क्या करती है? मल में मुंह मारती है। क्या करती है? कबूतर पकड़ के खा रहे होती है। क्या करती है? पानी में घुसकर मछलियां पकड़ रही होती है। हम ऐसे कुतिया के बच्चे को क्या करें? कहीं चिड़िया पकड़ ली, उसको खा रही है। ये आए करके मेरे बच्चे कहीं काम में, कहीं क्रोध में, कहीं मोह में, कहीं लोभ में, कोई अहंकार में, कोई निंदा में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई कचाइयों में, हाय हाय हाय, कोई कत्ल करने में। ऐसे बच्चे हम क्या करेंगे? देश पर बोझ हो। जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी क्यों जने, काई गवाई नूर। यह आपका देश कह रहा है। ये आपके धार्मिक उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुष कह के भगवान की जात में समा गए। तो नारद कहती है अगर सही रूप में भक्ति करने में बढ़ जाना है तो परहेज कीजिए बुरी संगत का, अर्थात बुरे निर्णय भूल के भी अब ना लीजिए। एक ही निर्णय लेना है तो कर सच्चे दिल से, पूर्ण रुपये में भगवान की भक्ति कमानी। बाकी जो हमारे मुकद्दर में पुरुषार्थ करेंगे, जितना धन लिखा ले लेंगे। जो भी जिन्होंने हमारे साथ मिलना जुलना है वो हमारे से मिलेंगे, लेकिन जीवन में निर्णय एक होगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी भक्ति कमानी, मैंने सारा अपना कल्याण करके जाना है, मैंने अपने आप को निर्मल करके जाना है। एक ही निर्णय। आज जाके विचार करना, बुरे निर्णयों से हमने अपने आप को बचा लिया। प्रेज, पहला प्रेज। जितने भी बैड डिसीजंस है, जितने भी दूषित निर्णय है, भ्रांतिपूर्ण निर्णय है, निकाल दीजिए हमेशा के लिए। अगर सचमुच आप भक्ति द्वारा अपना कल्याण करना चाहते हैं, अगर सचमुच निर्विधियां इस नारी चौली में अपना ठोस रूप में कल्याण करना चाहती है, निकाल दीजिए बुरे निर्णय। नहीं, मुझे एक ही निर्णय लेना है कि मैंने जीवन के आखिरी सांस तक भगवान की भक्ति ही कमानी। तो आपसे कोई पाप नहीं हो सकता, आपसे अपने बुरे विचार नहीं हो सकते, बुरे कर्म नहीं हो सकते। दिन प्रतिदिन आपकी भक्ति उत्तर बढ़ती जाएगी और आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपका हर्षोल्लास दिन ब दिन और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जैसे आप आजमा रहे हैं। ये विषय बड़ा इनकलाबी नारद जी ने शुरू कर दिया, जो हम धीरे धीरे करके पचाएंगे, धीरे करके समझेंगे। भाई इतना ही आज आप जाके घर में खाओ पियो, कोई मेहमान आए उनकी कदर कीजिए और सोने से पूरी जरा विचार करना, मेरी बुद्धि से बुरी निर्णय खत्म हो गए ना, मैं इस परहेज में लगा हुआ हूं ना, इस परहेज को अपना रही हूं ना, कि बुरे निर्णय मैंने कोई नहीं लेना, अशुभ निर्णय मैंने कोई नहीं लेना, क्योंकि मैं तो अपना कल्याण करके जाना चाहती हूं, मैं तो कल्याण करके अपना जाना चाहता हूं। तो मेरी बुद्धि को बैड डिसीजन तो नहीं लेती, हाय गंदा निर्णय तो नहीं लेती। शाबाश, जरूर आज सीरियसली और सिंसियरली घर में बैठकर विचार करना, उसके बाद आप विश्राम कर लेना, आप नींद ले लेना। पहले ये विचार करना, पुरानी आदत के अनुसार मैं कुछ ऐसे वैसे तो निर्णय नहीं लेता। भगवान आपको शक्ति दे, ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं और दुआएं करना मेरा परम धर्म है कि प्रभु सदा ही आपका यह निर्णय बना रखे कि बस क्या, मैंने तो जीवन के आखिरी सांस तक भक्ति ही कमानी। कुछ भी क्यों ना हो जाता, मुझे कितनी तकलीफात का मुकाबला करना पड़े, मैं डट के मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं कभी भी बैड डिसीजन नहीं लूंगा।
किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपना कल्याण चाहते हैं और आप अपनी खुशी से यानी वैलेंटाइनली या तशरीफ लाते हैं। तो जरूर अपने मन में रखेगा मैंने वो दिन मेरे गए कि मैंने पूरे निर्णय लिए, भक्तिपूर्ण निर्णय लिए या अशुभ निर्णय लिए। नहीं, अब तो एक शुभ निर्णय लिया है, पक्का कर रहा हूं कि मैंने भक्ति ही कमाई। तब नारद आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी भक्ति उत्तर बढ़ती चली जाए, और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। भगवान ऐसों का ही पक्ष साथ देती है, जिनके शुभ इरादे होती है, शुभ निर्णय होती है, भगवान उन्हीं का पक्ष लेते हैं। भगवान किन का पक्ष लेते हैं? भगवान शुभ निर्णय वालों का पक्ष लेते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा करे मैं अपने इष्ट देव महाराज जी से, जो अंतर्यामी सर्वव्यापी है, आपको शक्ति प्रदान करे कि आप जीवन में एक ही निर्णय हो कि जितने मेरे श्वास है, ये जो भी मेरी अवशेष आयु है, मैंने अपने इष्ट देव की भक्ति ही कमानी। बाकी जो काम कर रही है वो जो मुकद्दर में मिलता रहेगा। पुरुषार्थी तो आप है ही, आलसी कभी सत्संग में नहीं आता, हमेशा पुरुषार्थी सत्संग में आता। वो तो पुरुषार्थ आप करते ही रहेंगे, लेकिन गुड डिसीजन लेकर, बैड डिसीजन नहीं, शुभ निर्णय लेकर, भक्ति का निर्णय लेकर, और कोई दूषित निर्णय लेके नहीं। ये नारद कह रही है क्या बुरी संगत का त्याग करना होगा और पूरा रिपेंट करना होगा, बुद्धि से शुरू करना होगा। आज आपको पता लगा कि बुरी संगत बुरे निर्णय से होती है, बुरे निर्णय से फिर बुरे विचार आते हैं, बुरे विचारों से बुरे व्यक्ति मिलते हैं। आप जानते हैं ना, जब मेरे निर्णय बुरे हो और अशुभ हो, मेरे विचार ही अशुभ हो, मेरे कर्म ही गंदे हो, तो मुझे कौन क्या मिलेंगे? मुझे कौन क्या मिलेंगे? जैसे को तैसा, जैसा मैं उनका ऐसे साथी मिलेंगे ना। हाँ, आपने नहीं सुना, शक्करखोरी को शक्कर और मुझी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। जब मेरे तीनों ही बुरी है, अशुभ इरादा, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, तो मुझे ऐसे लड़ लले दोस्त मिलेंगे, ऐसे ही गंदे मंदे जो मुझे और गंदा करेंगे और भी खराब करेंगे। और अगर मेरे निर्णय शुभ, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ, ऐसे नेक पुरुषों के संग मेरा मिलाप होगा। भगवान भेजेंगे भी ऐसे नेक पुरुष जो मेरे मन के सतर्क के अनुसार है, मेरे मन के मुताबिक है, जैसे कुछ ऐसा होने के नहीं। संगत भगवान भेजती है हमारे अपने विचारों के अनुसार। जब आप शुभ शुभ होते जाएंगे, आपकी संगत भी शुभ होती जाएगी। समय हो गया, आप जाके विचार करना, सोचना मेरे देवियों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।